हेलो दोस्तों, एक और नए लेसन के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ। आज के इस लेसन में हम अंग्रेजी जबान के तीन बहुत अहम वर्ड्स हैज, हैव और हैड के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले तो इनकी मीनिंग जानेंगे और फिर उसके बाद किस सेंटेंस में, किस टेंस में, किस तरीके से, किन प्रोनाउंस के साथ इनका यूज होता है उसको भी जानेंगे। दरअसल हैज और हैव इन दोनों का मीनिंग रखना होता है। अगर कोई चीज प्रेजेंट में हमारे पास है या हम किसी चीज के ऊपर अथॉरिटी रखते हैं या किसी चीज का हमारे साथ ताल्लुक है तो प्रेजेंट में हम हैज का या फिर हैव का यूज करते हैं। और अगर पास्ट में कोई चीज हमारे पास थी तो उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि किन प्रोनाउंस के साथ इनका कैसे यूज होता है। दरअसल अगर सिंगुलर प्रोनाउंस हो तो उनके साथ हैज का यूज होता है और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हैव का यूज होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लेसन नंबर 4 में बताया गया है कि वहां पर सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ इज का यूज होता है और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ आर का यूज होता है। अब बात करते हैं हैड की कि हैड किन प्रोनाउंस के साथ किस टेंस में यूज होता है। दरअसल हैड का यूज सभी प्रोनाउंस के साथ होता है, वो चाहे सिंगुलर प्रोनाउंस हो या प्लूरल प्रोनाउंस हो, सिंगुलर नाउन्स हो या प्लूरल नाउन्स हो। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ये बात भी जाननी बहुत जरूरी है कि असल में नए नए शुरू में अंग्रेजी सीखने वाले लौंडे और दूसरे लोग इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। इस वजह से इन सब चीजों को बहुत ही गौर से पढ़ना और याद रखना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी पब्लिक फ्रेज पर कहीं बेइज्जती हो जाए। इसलिए इन तीनों वर्ड्स के बारे में इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रोनाउन के साथ किसका यूज होता है। आज हम इसको बोर्ड पर समझते हैं। यहाँ बोर्ड पर सबसे पहले लिखा गया है यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। इसका मतलब है कि हैज, हैव और हैड का यूज। जैसे कि बता दिया गया है कि हैज और हैव इन दोनों का यूज प्रेजेंट में यानी फिलहाल के वक्त में किसी चीज को बताने के लिए होता है कि मेरे पास कोई चीज है या फिर मेरे पास कोई चीज नहीं है। और ऐसे ही हैड इसका मीनिंग होता है रखता था, जैसे कि बताया गया कि पास्ट के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है हैज, उसके बाद है विद ऑल सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन प्रेजेंट। इसका मतलब यह है कि हैज का यूज सभी सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए होता है और प्रेजेंट के लिए होता है। उसके बाद सभी सिंगुलर नाउन्स यहाँ पर लिखे गए हैं और एक नाउन की मिसाल भी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद हैज लिखकर बताया गया है कि सभी सिंगुलर नाउन्स के साथ और एक किसी आदमी का नाम हो, किसी चीज का या जगह का नाम हो, अगर वो सिंगल है तो उसके साथ हैज का यूज होता है। उसके बाद लिखा है हैव, इसके बाद लिखा गया है विद ऑल प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन प्रेजेंट। इसका मतलब बिल्कुल उसी की तरह है कि हैव का यूज सभी प्लूरल प्रोनाउंस के और प्लूरल नाउन्स के साथ प्रेजेंट में होता है। यहां पर लिखा गया है आई वी यू, यानी सभी प्लूरल प्रोनाउंस को लिखा गया है जिनके साथ हैव का यूज होता है। यहाँ आई के बारे में एक बात दरअसल जाननी बहुत जरूरी है कि आई के साथ हैव का यूज होता है, हैज का यूज नहीं होता। दरअसल यहाँ पर आई को प्लूरल प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखा गया है लेकिन मीनिंग वो सिंगुलर का ही देता है। उसके बाद फिर दो नाउन भी हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऐसा हो जाए कि कहीं पर दो नाउन्स आ जाए तो उनके साथ भी हैव का ही यूज होता है। उसके बाद लिखा है हैड, जैसे कि बता दिया गया है with all singular and plural nouns and pronouns। इसका मतलब यह है कि सभी प्लूरल प्रोनाउंस के, सिंगुलर प्रोनाउंस के या नाउन्स के सभी के साथ हैड का ही यूज होता है, बट फॉर पास्ट, लेकिन पास्ट के लिए। उसके बाद सभी सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस को यहाँ पर लिखा गया है कि जितने भी सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं उन सब के साथ पास्ट में हैड का यूज होता है। उसके बाद यहाँ वो प्रोनाउंस लिखे गए हैं कि जिनके साथ हैव का यूज होता है। सबसे पहले इसको देखते हैं तो आई के साथ हैव का यूज होता है और आई हैव इसका मतलब है मेरे पास है। उसके बाद है वी के साथ भी हैव का यूज होता है, इसका मतलब है हमारे पास है। उसके बाद है यू, और यू भी एक प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके साथ भी हैव का यूज होता है। और यू हैव इसका मतलब है आपके पास है या तुम्हारे पास है। उसके बाद है दे के साथ भी हैव का यूज होता है। दे हैव इसका मतलब है उनके पास है। उसके बाद है दीज, और दीज चूंकि एक प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके साथ भी हैव का यूज होता है। और दीज हैव इसका मतलब है इनके पास है। उसके बाद है दोस के साथ भी हैव का यूज होता है और इसका मतलब है उनके पास है। पहले यहाँ पर एक बात को जानना बहुत जरूरी है कि हैज और हैव इनके मायना बताया गया है कि इनका मीनिंग रखना होता है, लेकिन जब हम आपसी बातचीत करते हैं और अपने अंदाज में इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर वहां पर रखना नहीं होता बल्कि पास है से हम इसका मीनिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है पास है, ऐसे नहीं कहते कि मैं रखता हूं। दरअसल जब हम हैव या हैज के साथ इन प्रोनाउंस को यूज करते हैं तो थोड़ा सा मीनिंग में चेंजिंग आता है। जैसा कि हमने पढ़ लिया है कि आई इसका मतलब तो मैं या फिर मैंने होता है, लेकिन जब हमने हैव के साथ आई को यूज किया तो इसकी मीनिंग में चेंजिंग आ गई और ये हुआ है मेरे। इस बात की गौर करनी बहुत जरूरी है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का ही यूज होता है लेकिन मीनिंग थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हों।
दरअसल वो पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मीनिंग ही मेरे हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा हैव के तलफ़ुज़ को भी जानना ज़रूरी है, या उसके प्रोनाउंसिएशन को जानना भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल अक्सर बोलने वालों को देखा गया है कि वो इसको हैव कर देते हैं। वो हैव नहीं होता है, बल्कि हैव होता है। वी की आवाज़ थोड़ी सी एफ की तरफ जाती है, उसके बाद उसको प्रोनाउंस किया जाता है, हैव। अब इसके बाद देखते हैं उन प्रोनाउंस को कि जो सिंगुलर होते हैं और किस तरीके से हैज़ का उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले है ही, उसके साथ हैज़ का यूज होता है, और ही हैज़ इसका मतलब है उसके पास है। उसके बाद है शी, और शी के साथ भी हैज़ का यूज होता है। शी हैज़ इसका मतलब है उसके पास है। दोनों में फर्क पहले बता दिया गया है। ही ये मेल के लिए यूज होता है और शी ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। मेल यानी कोई मर्द या आदमी, और फीमेल यानी कोई औरत या फिर उसके साथ जो कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है इच, इच के साथ भी हैज़ का यूज होता है, और इच हैज़ इसका मतलब है इसके पास है। उसके बाद है दिस, दिस के साथ भी हैज़ का यूज होता है, और दिस हैज़ इसका मतलब है इसके पास है। उसके बाद है दैट, दैट के साथ भी हैज़ का यूज होता है, और दैट हैज़ इसका मतलब है उसके पास है। इसके बाद देखते हैं उन प्रोनाउंस को कि जिनके साथ हैड का यूज होता है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है ही, और ही के साथ हैड का यूज होता है। ही हैड, इसका मतलब है उसके पास था या उसके पास थी। उसके बाद है शी के साथ भी हैड का यूज होता है, और शी हैड इसका मीनिंग होता है उसके पास था, उसके पास थी। यहाँ पर थे भी कहा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज बहुत सारी हो, इस वजह से थे का यूज भी किया जा सकता है। जैसे कहा जाए शी हैड गेस्ट्स, उसके पास मेहमान थे। उसके बाद इट है, और इट के साथ भी हैड का यूज होता है। इट हैड इसका मीनिंग है इसके पास था या इसके पास थी या फिर इसके पास थे। उसके बाद है दिस, और दिस के साथ भी हैड का यूज होता है, और दिस हैड इसका मतलब है इसके पास था या थी और या फिर थे। उसके बाद है दैट, और दैट के साथ भी हैड का यूज होता है, और दैट हैड का मीनिंग होगा उसके पास था, उसके पास थी या फिर उसके पास थे। अब देखते हैं उन प्रोनाउंस को कि जो प्लूरल होते हैं किस तरीके से उनके साथ हैड का यूज होता है। उसमें सबसे पहले है आई के साथ हैड का यूज होता है, और आई हैड का मीनिंग होता है मेरे पास था, मेरे पास थी और या फिर मेरे पास थे। फिर उसके बाद है वी के साथ भी हैड का यूज होता है, और वी हैड इसका मतलब है हमारे पास था, हमारे पास थी या हमारे पास थे। उसके बाद है यू के साथ भी हैड का यूज होता है, और यू हैड का मतलब होता है तुम्हारे पास था या फिर तुम्हारे पास थी वगैरह। और फिर उसके बाद है दे के साथ भी हैड का यूज होता है, और दे हैड इसका मीनिंग होगा उनके पास था, उनके पास थी या फिर उनके पास थे। उसके बाद है दीज के साथ भी हैड का यूज होता है, और दीज हैड इसका मीनिंग होता है इनके पास था या फिर थी और या फिर थे। उसके बाद है दोज, तो दोज के साथ भी हैड का यूज होता है, और दोज हैड इसका मीनिंग होगा उनके पास था या फिर थी या उनके पास थे। अब इसके बाद हैड के तलफ़ुज़ को भी देखते हैं। दरअसल ये हैड नहीं होता, पढ़ने वाले इसको शुरू में बहुत ज़्यादा गलतियाँ इसमें कर देते हैं और उसको हैड पढ़ देते हैं हैड। असल में ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अल्फाज को जमा कर बिल्कुल सुकून से पढ़ा जाए और कहा जाए हैड। हैड इसका तलफ़ुज़ होता है, यानी प्रोनाउंसिएशन होता है। इस तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश की जाए। आखिर में ये बात भी याद रखने की है कि इनका यूज़ इस तरीके से नहीं होता कि आसपास में कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसको बता दिया कि फला चीज़ मेरे पास है। इस डिस्टेंस यानी फासले को बताने के लिए इनका यूज नहीं होता, बल्कि कोई चीज किसी इंसान की मालिकियत में हो, किसी के ऊपर उसका अधिकार या अथॉरिटी हो, या फिर किसी चीज के साथ किसी का ताल्लुक हो, इनको बताने के लिए हैज, हैव और हैड का यूज किया जाता है।